थी और नारायण यादव ने भी चलाई है। हम शांति बना के रखेंगे, जुल्म सरकार का जितना मर्जी हो हम सहेंगे, लेकिन हमारी पंचायत वो एक रणनीति तय करेगी, आने वाले इतिहास रचेगी। कैमरा और माइक आपके पास है, क्या मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम लोगों जो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, इसको लेकर चिंता करते हैं? जो हमारे सूर में है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, ये धरती माँ की रक्षा करनी है, ये श्री गुरु नानक देव जी का वरदान हमें मिला हुआ है। हम सारा देश जिनके चोटें लगी है उनके साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए, किसी भी तरह की जरूरत है संयुक्त मोर्चा आपके साथ है, हम आपके आभारी हैं। आपने धरती माता को बचाने के लिए अपनी पीड़ा उठाई है। आप क्या कहेंगे सर? हम हर हालत में, हर सिचुएशन में किसानों के साथ हैं। हरियाणा सरकार के अगर किसान की तरफ उंगली उठेगी तो अब किसान चुप नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो हमारे नेताओं का आदेश है कि हमें हाथ नहीं उठाना, पिटना है, वरना किसकी मजाल है अगर किसान की तरफ लाठी उठा दे। सवाल ये है ताऊ जी कि यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में इस तरह की तस्वीरें आना, इसको देखकर ही तमाम किसानों पे क्या गुजरेगा? देखिए, किसानों के अंदर रोष होगा और जितना ये किसानों पे अत्याचार करेंगे, किसानों की एकता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और इन सरकारों का अंतिम संस्कार ये किसान ही करेगा। ये लिख लो, ये अत्याचारी सरकार इनको ऐसा सबक सिखाएगा किसान मजदूर, क्योंकि अगर कोई बेरोजगार अपना रोजगार मांगता है उस पे लाठीचार्ज, कोई मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है उस पे लाठीचार्ज, किसान अपने अधिकार मांगता है उस पे लाठीचार्ज, तो इसे क्या कहेंगे? हिटलर शाही। और ये किसान अब हिटलर शाही बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या किस तरह से सोच रहे हैं आप लोग आज जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है हरियाणा के करनाल में? इससे तो यही सोच रहे हैं संगठन में मजबूती लागे और किसान जो मतलब हो ढीला ढाला पड़ा, कहीं हो रहा ढीला सा पड़ रहा काम में, वो भी जोश में आगे ऊपर चलेगा काम में। देखिए, आप लोगों ने तस्वीरें देखी जो करनाल में हुआ है? ना, हमने तो देखी। अच्छा, आप लोगों ने देखा? आप लोगों में से किसी ने देखा? हाँ सर, नहीं देखा इन लोगों ने। चलिए, क्या देखा सर? क्या देख के क्या लग रहा है आपको कि क्यों ऐसा किया जा रहा है किसानों के ऊपर? सरकार किसानों को तंग करना चाहती है, सरकार किसानों को डराना धमकाना चाहती है, लेकिन भारत का किसान और बाबा टिकैत की सेना के ये सेना ये डरने वाली नहीं है। ये मुंह तोड़ जवाब देंगी। फेसबुक में भी वो लोग कह रहे थे कि हरियाणा जाम कर दो, सारी रोड जाम कर दो। ऐसा हरियाणा में भी होगा और पूरे देश में भी होगा। तो सरकार कहती है कि किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ एक कदम से कदम मिला के चल रहे, उसी पर लाठीचार्ज हो रहा है। क्या कहेंगे ताऊ जी? भाई ऐसा है, यह सरकार है अहंकारी, अहंकार है विनाश की जड़। रावण ने अहंकार करा वो गया, हिरण कुछ न करा वो गया, कंस न करा वो गया, दुर्योधन के 101 भाई तो कहाँ गए? वो कहाँ गए? वे बिलमन में तो गए, नाश तो करवा के गए वे। यही काम सरकार का होगा। ये जो लाठीचार्ज हो रहा है वो तस्वीरें देखी आपने? नहीं देखी। नहीं देखी है। चलिए, तो और इसमें से कोई है ऐसे जो ताऊ जी के अलावा आप लोगों ने देखी तस्वीरें? अभी नहीं अभी इसलिए ये लोग इसलिए तस्वीरें नहीं देखी क्योंकि ये सबसे ब्रेकिंग खबर है, बहुत बड़ी खबर है। और ये करनाल से अभी इसलिए ही खबर है क्योंकि इन लोग के पास ना तो फ़ोन है ना कुछ है। ताऊ जी यहाँ पे मौजूद है, ये लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये तस्वीरें देखी है। उसके बाद ये जो माहौल बनेगा अब गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे, महापंचायत पे, देखिए उसकी छोड़ दीजिए, अभी तुम्हें 2 घंटे में हरियाणा से कोई फिर ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। चिंता मत करो, ये किसान है, ये शांत नहीं बैठेगा। बस वो किसान इंतजार कर रहा है कि हमारे जत्थेदार क्या आदेश करेंगे। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि 2 घंटा में आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेगी। जैसा नरेंद्र जी ताऊ जी कह रहे हैं, 2 घंटा में आपको पता लगेगा कि किसान क्या कर सकता है। ताऊ जी, अब ये जानने की कोशिश मैं करूंगा, ये जो लाठी चार्ज कर रहे हैं, जो वो वादे कर रहे थे वो तो करके दिखा दिया आपने, सिर्फ धमकी दिया, वो करके दिखा दिया कि बक्खल उतार देंगे, कुचल देंगे, वो तस्वीरें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं उतरता बक्कल। देखिए, पुलिस को सामने करके बक्कल उतारोगे, अगर हिम्मत है तो बक्कल उतरता, जैसा वहाँ उतरा था सिसोली में, ऐसे उतरता बक्कल। और ये पुलिस से किसानों को पिटवा रहे हैं, ये किसान नहीं पिट रहे। अब देखना, ये विधायक पिटेंगे, ये विधायक पिटेंगे, सांसद पिटेंगे। अगर किसान की तरफ को उंगली उठेगी तो विधायक और सांसदों की खाल उतरेगी, ये मैं कह रहा हूँ। अब लेकिन सवाल तो रहेगा ना कि ये तमाम लोगों की निगाहें, तस्वीरें, नज़र इस बात पे थी कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रहे हैं, यूपी में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में ये तस्वीरें आना एक जो है सवाल खड़ा करता है कि अब महापंचायत में क्या होगा। वहाँ भी भीड़ होंगे, लाखों किसान इकट्ठे होंगे। देखिए, महापंचायत होगी और इतनी बड़ी होगी
कि जितनी सोच रहे हैं अब ये और बढ़ेगी, इसका दायरा और बढ़ेगा। दायरा बढ़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से आज करनाल में आए, लाठीचार्ज कर दिया, जाम नहीं करने दिया, प्रदर्शन नहीं करने दिया, वहाँ लाखों किसान जब आएंगे भीड़ होगा, तो डर है आप लोगों के अंदर कि कहीं लाठीचार्ज हो जाए, भीड़ इकट्ठा काबू ना हो पाए? अरे हम लोग पिटने से नहीं डरते हैं, ये अत्याचार करे हम सहन करेंगे। अरे आपके पास देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, साफ दिखाने के साथ कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब सर पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मैं अमेठी की जनपद अमेठी से हूँ। बोलिए बोलिए। पकड़ नहीं सकते क्या? नहीं मतलब बोलिए ना, आवाज आ रही है। क्या बोले क्या न बोले। चलिए, तो ये अभी तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए किसानों के पास तस्वीर धीरे धीरे पहुंच रही हैं। आखिर में यही बताइए, ये जो जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, इससे सवाल ये है कि महापंचायत में जो आप लोग जाने वाले थे, किसान उधर रवाना हो रहे थे, इस बीच में पीछे में इस तरह का अटैक, लाठीचार्ज, क्या मैसेज? देखिए ये डरा धमका के सोच रहे हैं कि किसान महापंचायत में ना जाए। अरे महापंचायत नहीं, महासैलाब है ये, और ये धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो अधर्मी अपना अत्याचार करता है, अधर्मी अत्याचार करते रहें। हम धर्म युद्ध की लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, ऐसा उसमें जाएगा। चलिए